मैं अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचा। प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने के लिए मैंने पुल का सहारा लिया। लोगों की भीड़ बता रही थी कि अब अयोध्या का क्या महत्व है। मैं धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से ऊपर आया तो अयोध्या के स्टेशन की छटा देखकर मन मोहित हो गया। अनायास ही मेरे मन से निकल उठा, यहाँ की धूल भी चंदन, यहाँ कड़कड़ में ईश्वर है, हो कलयुग सारी सृष्टि में, यहाँ त्रेता निरंतर है, यहीं खेले थे रघुराई कभी सरयू के घाटों पर, अयोध्या नाम है इसका, ये मेरे राम का घर है। स्टेशन के अंदर आता गया। स्टेशन की खूबसूरती मेरे दिलो दिमाग पर छाने लगी। स्टेशन किसी 5 स्टार होटल या एयरपोर्ट की तरह सजा हुआ था। लोग यहाँ तहाँ स्टेशन पर बैठे हुए थे और अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। मेरे मन में राम के दर्शन की इच्छा अब तीव्र हो चुकी थी। ये अयोध्या धाम की सुंदरता ही थी जो मुझसे रुका नहीं जा रहा था और मैं जल्दी जल्दी अपने प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ पड़ा। स्टेशन के बाहर आते आते मैंने देखा कि स्टेशन बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है और इसको कलरफुल लाइट से सजाया भी गया है। स्टेशन के बाहर आते ही मेरी नज़र एक टेंट हाउस पे पड़ी जहाँ पे लिखा था परिवहन व्यवस्था। मेरे अंदर कुछ जानने का कौतूहल बढ़ा और मैं उस सामने टेंट हाउस में चला गया। टेंट हाउस का नज़ारा देखते ही मैं आश्चर्यचकित हो गया। चारों तरफ विश्राम के लिए यात्रियों की कुर्सियां लगी हुई हैं। लोगों के लिए बेड लगे हुए हैं, गद्दों का भी इंतजाम है। साथ में अंदर कुछ दुकानें हैं जिसमें खाने पीने की चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ पर समय समय में फ्री में खाना और नाश्ता भी दिया जा रहा है। मतलब आप अयोध्या पहुँचे तो आपको होटल करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसके बाद मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों की तीव्र इच्छा को लेते हुए आगे बढ़ निकला। आपको अयोध्या धाम स्टेशन उतरने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए किसी भी सवारी की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं तो मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर भगवान श्री राम का मंदिर स्थित है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप बिना किसी सवारी के पैदल ही भगवान श्री राम के दर्शन के लिए जाइए, जिससे आसपास आप खूबसूरत नज़ारों का भी आनंद उठा पाएंगे। अयोध्या में पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन ये अयोध्या बदली हुई थी। जो सड़कें पतली हुआ करती थी वो अब चौड़ी हो गई थी। दुकानों घरों को तोड़ दिया गया था और सड़क को चौड़ा कर दिया गया था। घरों के टूटे हुए अवशेष अभी दिखाई पड़ रहे थे। सामने कुछ होटल भी दिखाई दे रहे थे जहाँ पर लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे सिर्फ श्री राम दिखाई दे रहे थे। इसलिए मैं तेजी से अपने कदमों का रफ्तार बढ़ाता हुआ प्रभु श्री राम की तरफ चल निकला। रास्ते में मुझे कुछ भव्य होटल और ठहरने के स्थान भी दिखे। ये नई अयोध्या मेरा मन मोह रहा था। मैं और भी अपने कदम तेज करके जल्दी से प्रभु श्री राम के पास पहुंचना चाहता था, लेकिन अनायास ही मेरी नज़रें इधर उधर सड़कों के किनारे बने हुए मकानों और धर्मशालाओं में टिकी जाती थी। कुछ रूप ही अद्भुत था। थोड़ी दूर चलने पर मुझे पुलिस की बैरिकेडिंग दिखी। यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था चौक चौबंद थी। एक तरफ गाड़ियों का आवागमन जारी था तो दूसरी तरफ पैदल यात्रियों के लिए सड़कें खाली की गई थी। मैं इन सड़कों पर चलता हुआ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए बढ़ा जा रहा था। धीरे धीरे मैं प्रभु श्री राम के कॉरिडोर में पहुंच गया। यहाँ श्री राम जन्मभूमि के मंदिर का कॉरिडोर शुरू होता है। यहाँ पर चारों तरफ पुलिस बैरिकेडिंग है और सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही कड़ी है। यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ पुलिस के हाथों ही नहीं, पैरामिलिट्री के हाथों भी दी गई है। इस कॉरिडोर के अंदर मैं बढ़ा और धीरे धीरे मुझे कॉरिडोर के दोनों तरफ लाइनें दिखाई देने लगी, जो कि भगवा झंडों से बनाई गई दर्शनार्थियों के लिए लाइनें थी। मैं एक लाइन में घुसा और आगे बढ़ गया। ये कॉरिडोर मुझे इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं इसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकता।
चारों तरफ भगवान की मूर्तियां बनी हुई थी, लाइटों से सजाया हुआ था और मैं तेजी से अपने कदम को बढ़ाते हुए इस कॉरिडोर को पार कर जल्दी से प्रभु श्री राम के दर्शन कर लेना चाहता था। मैं बढ़ता चला गया और प्रभु श्री राम के मंदिर के मैं नजदीक चला जा रहा था। जैसे जैसे कॉरिडोर खत्म हो रहा था, मेरी दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। मेरी दिल की धड़कनों के साथ साथ अयोध्या की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही थी। अब चारों तरफ लाइटें और भक्तों का हुजूम दिख रहा था। अभी भी अयोध्या कॉरिडोर का काम जारी था, लेकिन मैं पतली गलियों से निकलता हुआ प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आगे बढ़ा जा रहा था। कॉरिडोर को पार करने के लिए मैं अपने कदम और भी तेज कर दिए और धीरे धीरे मुझे भक्तों का हुजूम दिखने लगा। और यहां सड़कों के किनारे दर्शनार्थियों के विश्राम की भी व्यवस्था थी। मैं धीरे धीरे पहले चेकिंग द्वार पर पहुंचा, जिसकी खूबसूरती अद्भुत थी। ये आपका पहला चेकिंग द्वार था, जहां पर आप सामान लेकर अंदर तो जा सकते थे, लेकिन आपके सामानों की चेकिंग बाकायदा की जा रही थी। यहाँ स्टील के बैरिकेड बनाए गए थे, जिससे गुजरकर आपको चेकिंग द्वार पर पहुंचना होता है। यहाँ चेकिंग द्वार पर इलेक्ट्रिक मशीनें लगी हैं, जहाँ पर आप सामान बैग रखते हैं और वे मशीनों के अंदर से होकर आपके सामान गुजरते हैं। अब आप दूसरी तरफ जाकर अपने सामान बैग को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही चाक चौबंद लग रही थी। कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा था, पूछने पर हर सवाल का आसानी से जवाब दे रहा था। दर्शनार्थियों का हुजूम बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे मैं दर्शनार्थियों की सुविधा स्थल पर पहुंच गया। ये सुविधा स्थल दर्शनार्थियों के लिए लॉकर और उनके जूते चप्पलों को रखने के लिए बनाया गया है। दर्शनार्थियों के सुविधा स्थल पर पहुंचते ही मैंने चारों तरफ इसके खूबसूरती को देखने के लिए नजरें घुमाया। यात्रियों का यह सुविधालय चमक रहा था। लाल पट्टियों से बैरिकेडिंग की गई थी, जिससे आप लाइनों से होकर गुजरे। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं थोड़ा रात में आया था, इसलिए भीड़ कम थी। चारों तरफ जूतों को रखने के लिए स्थल बनाए गए थे और दूसरी तरफ लॉकर की व्यवस्था थी, जहां पर आप अपना सामान जमा करते। मैं भी सामान जमा करने के लिए लॉकर रूम की तरफ बढ़ गया। यहां पर पहुंचकर देखा तो लॉकर की 1 से लेकर 14 तक काउंटर थे। आप किसी भी काउंटर पर जाकर अपना सामान जमा करते, बदले में उस सामान को जमा करने के बाद आपको आपके लॉकर की चाबी देते, जिसमें आपका लॉकर नंबर और उस काउंटर का नंबर लिखा होता है। बैग को जमा करने के बाद आप आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर आपको दूसरा चेकिंग पॉइंट मिलता है। ये गेट का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे चेकिंग के बाद आप आगे नहीं जा सकते मोबाइल लेके। यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा। आप पहला पार्ट में तो लॉकर में ही जमा करना होता है। अगर आपको अंदर दर्शन करना है तो आपको यहीं सारा सामान जमा करना पड़ेगा, फिर आगे जाने दिया जाएगा। और इधर आपकी रसोई है, जहाँ पे निःशुल्क खाना चलता है। और इधर दशरथ महल और कनक भवन। दूसरे चेकिंग पॉइंट के पास ही निःशुल्क राम रसोई है, जहां पर दर्शनार्थियों को बिना किसी शुल्क के भोजन कराया जाता है। वैसे अयोध्या में कई जगह भोजन कराए जाते हैं, जिनको हम आगे आपको दिखाते हुए और बताते हुए चलेंगे। और यहीं रसोई के पास से ही
कनक भवन, दशरथ भवन और हनुमानगढ़ी जाने के लिए रास्ता है। दूसरे पड़ाव को पार करने के बाद मेरे सामने प्रभु श्री राम का मंदिर था, जो अद्भुत ही सुंदर लग रहा था। इतना अच्छा सजा हुआ मंदिर शायद ही कोई हो। इसकी खूबसूरती शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। धीरे धीरे मैं इस मंदिर में बढ़ चला और अपने प्रभु श्री राम को अपने आंखों के सामने पाकर मैं भाव विभोर हो गया। श्री राम की मूर्ति को देखते ही मेरे मन में एक जीता जागता राम का स्वरूप विद्यमान हो गया। जो आज तक के सारे स्वरूप थे राम के, वो सारे गायब हो गए। ये नया स्वरूप मेरे दिल में घर कर गया। ऊपर से मंदिर की खूबसूरती देखने लायक मैं धीरे धीरे भगवान श्री राम के दर्शन करके वापस आया। मंदिर से बाहर निकलने पर यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए विश्रामालय बनाया गया है। जहाँ विश्रामालय हमने बैग जमा किए थे, ये उसके पीछे का हिस्सा है। इस हिस्से में यात्रियों की सुविधा के लिए टॉयलेट और विश्राम के लिए कुर्सियाँ रखी हुई। यहाँ पर आप लाइनों की थकान को मिटाने के लिए कुछ देर बैठ भी सकते हैं। फिर इस दूसरे हिस्से में जहां हमने बैग जमा किया था, उस हिस्से के सीधे पीछे का ये हिस्सा है और इधर भी 1 से 14 तक काउंटर बने हुए थे, जैसा पहले बैग जमा करते वक्त था। आप जिस काउंटर पे बैग जमा किए थे वो काउंटर नंबर आप देख लीजिए। अगर आप भूल गए हैं तो अपनी चाबी में वो काउंटर नंबर देख सकते हैं और उस काउंटर नंबर को देखकर आप लिखे हुए ऊपर काउंटर नंबर से मिलान करके उस खिड़की पर जाइए और अपनी चाबी को जमा कीजिए। चाबी को जमा करते ही आपका बैग वापस कर दिया जाएगा। आपका जो भी सामान अंदर जमा है वो आपको वापस मिल जाएगा। इस सामान को आप लेकर बाहर आ जाइए। बाहर आते ही आपको जूतों की रैक दिखेगी। जिस भी नंबर पर आपने जूते जमा किए हैं उस अल्फ़ाबेट नंबर्स के ABCDEFG करके आपको वो पर्ची मिली थी। उस पर्ची को आप जब जमा करेंगे तो आपके जूते वापस कर दिए जाएंगे। उन जूतों को पहनकर मैं मंदिर से बाहर निकला। मंदिर के बाहर फिर कॉरिडोर से होते हुए जहाँ से कॉरिडोर की शुरुआत हुई थी वहाँ पर आ गया। यहाँ पर चारों तरफ दर्शनार्थियों की चहलकदमी हो रही थी। लोग दर्शन करके बाहर आ रहे थे। जस्ट मंदिर के निकलते ही कॉरिडोर के सामने ही बिड़ला का धर्मशाला भी है और यहाँ के स्ट्रीट फूड के रूप में कॉर्न के दाने मिलते हैं। ये कॉर्न के दाने उबाल कर और इसमें मसाले डालकर चटपटा बनाकर लोगों को परोसे जाते हैं। एक कप की कीमत होती है 40 रुपए और यहाँ पर इस कॉर्न के दानों की कई सारे काउंटर हैं जहाँ से आप इनके लजीज स्वाद का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट में कुछ लाइटें, लेज़र लाइटें बेचते हुए भी दिखे। सफाई हर वक्त जारी थी। मैं आगे बढ़ा तो कुछ दूर पे मुझे कुछ लाइनें दिखी। मैं कौतूहलवश उस लाइन की तरफ बढ़ चला। मैं देखना चाहता था आखिर ये लाइन किसकी है। तो मुझे जाकर दिखा कि यहाँ पर लोगों को भोजन कराया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। बहुत ज़्यादा कम भीड़ में लोगों को इडली, सांभर, चावल और सांभर परोसा जा रहा था। लोग आनंदित होकर उस स्वाद का आनंद ले रहे थे। लाइनें बहुत बड़ी नहीं थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे अवध केसरिया का दूध भी दिखा। शुद्ध गाजर का हलवा भी था। इस दूध को इतना पकाया जाता है कि दूध गाढ़ा हो जाता है, लगभग रबड़ी जैसा। इसका रंग पीला पड़ जाता है और आप इस दूध का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आगे कुछ दूर पर वेज पराठा भी दिखा। यहाँ पर दाल का कबाब और उल्टी कढ़ाई करके सिकाई करके पराठा तैयार किया जाता है, जो लोगों को तरह तरह की चटनी के साथ परोसा जाता है। इसका स्वाद बहुत ही लजीज होता है। थोड़ी दूर जाने पर मुझे हनुमंत रेस्टोरेंट भी दिखा। ये रेस्टोरेंट कुछ अच्छी तरह साफ सुथरा था। यहाँ पर लोगों के खाने की व्यवस्था थी। जो लोग पैसा देकर खाना चाहते हैं वो यहाँ आकर खाने का आनंद ले सकते हैं। इसके अंदर जाकर देखा तो कई सारे भक्त भोजन को ग्रहण कर रहे थे।
बड़े ही शांत तरीके से सबको भोजन कराया जा रहा था। यहाँ पर तो हो गई ये पैसे देकर खाने वाली बात। अब इसके आगे मैं निकला तो पानी की बोतलों की ही एक दुकान दिखी और साथ में दिखे कुछ आलू के पराठे बनाते हुए लोग। यहाँ पर आलू के पराठे आप पैसे देकर खा सकते हैं। फिर इसके थोड़े आगे जाकर मुझे चाय की दुकान दिखी। यहाँ पर चाय के साथ बिस्किट भी परोसी जाती है। फिर आगे बढ़ने पर मुझे एक पकौड़े तलने की दुकान दिखी। यहाँ पर गरम तेल में पकौड़े तले जा रहे थे। देखने में पकौड़े बहुत ही लजीज लग रहे थे। फिर मैं यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा। थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे और छोले भटूरे की दुकान दिखी। छोले भटूरे के साथ साथ मुझे एक रसोई दिखी जहाँ पर लोगों को फ्री में भोजन कराया जा रहा था। ये रसोई है शबरी रसोई, जिसको शिव पार्वती सेवा दल चंडीगढ़ चलाता है। यहाँ पर फ्री में भक्तों को भोजन कराया जाता है। यहाँ पर भी लाइनें बहुत बड़ी नहीं थी। यहाँ पर लोग आनंदित होकर भोजन कर रहे थे। लोगों को जमीन पर चटाई पर बिठाकर खिलाया जा रहा था। लोग खाना लेकर चटाई पर आराम से बैठकर खा रहे थे। यहाँ फ्री में भोजन करना हो तो आप स्टेशन से देखेंगे तो ये बड़ी सी पानी की टंकी दिखेगी जो मात्र 500 मीटर दूर है, और वहाँ पर ये शबरी रसोई है जहाँ पर लोगों को भोजन और साथ में चाय भी फ्री में दी जाती है। आप यहाँ पर गिलास लेकर चाय ले सकते हैं। यहाँ पर शिव की एक मूर्ति भी रखी हुई है। यहाँ पर भोजन करने का सिस्टम है। आप अंदर जाइए, थाली उठाइए और बूफे में आपको खाना परोसा जाएगा। आप खाना लेकर आप चटाई पर बैठकर उसका आनंद लीजिए, और जब भी आपको दोबारा खाना की आवश्यकता हो तो 2 उसके काउंटर अलग से बने हैं, वहाँ से आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भोजन करके और चाय का आनंद लेकर मैं आगे बढ़ चला। मैं स्टेशन की तरफ वापस आ गया क्योंकि मुझे फिर से अयोध्या से रवाना होना था। अयोध्या की खूबसूरती को मैं दिल में बसाकर वापस आ रहा था। वापस आने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन काम की व्यस्तता और मजबूरी थी जो अयोध्या छोड़ने पर मुझे मजबूर कर रही थी। मैं अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा और साथ में अयोध्या के स्टेशन की खूबसूरती को निहार भी रहा था। मुझे ये खूबसूरती इतनी अच्छी लगी कि मैंने सोचा कि अयोध्या के स्टेशन पर एक अलग से वीडियो बनाया जाए, जिसको मैं बाद में पोस्ट करूँगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।